क्या आप भी अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ऑडियो बुक आपके लिए है। क्या आपने कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस किया है? कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर से ही कोई चीज आपको रोक रही है? या फिर कोई दिन ऐसा होता है जब जरा सी बात पर आपका मूड खराब हो जाता है और आप खुद भी नहीं समझ पाते आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? तो सुनिए, ये सब आपका दिमाग नहीं, आपके हार्मोन्स करवा रहे हैं। हाँ, वही हार्मोन जिनका नाम आपने स्कूल की बायोलॉजी बुक में पढ़ा था, लेकिन कभी समझा नहीं था कि ये असल में आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और अगर आपने इन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो चाहे आप कितना भी मोटिवेशन सुन लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप कभी अपने मन, शरीर और लाइफ को काबू में नहीं ला पाएंगे। अब वक्त है गेम को उल्टा खेलने का। इस बार दिमाग से नहीं, हार्मोन से शुरुआत करेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ऑडियो बुक जिसका नाम है मास्टर योर हार्मोन्स। अपने हार्मोन को कंट्रोल करो और जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो। इस ऑडियो बुक में हम एक एक करके उन 5 हार्मोन्स को समझेंगे जो आपकी पूरी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लाइफ को कंट्रोल करते हैं। कोर्टिसोल, डोपामीन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। और सबसे पहले, हार्मोन्स खुद क्या होते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि अगर आप अपने हार्मोन को कंट्रोल नहीं करते, तो आपके हार्मोन आपको कंट्रोल करेंगे। हर बार जब आप ओवर थिंकिंग में डूबते हैं, हर बार जब आप मोटिवेशन खोते हैं, हर बार जब आप नेगेटिविटी में बह जाते हैं, तो वो सिर्फ माइंडसेट का खेल नहीं होता, वो केमिकल इम्बैलेंस का खेल होता है। और अच्छी खबर ये है, आप इसे बदल सकते हैं। क्योंकि हार्मोन कोई भगवान नहीं है। आपके एक्शंस, आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस ही उन्हें चालू या बंद करती हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप सिर्फ हार्मोन के नाम ही नहीं जानेंगे, आप ये समझेंगे कि हर हार्मोन को कैसे जगाना है, कैसे शांत करना है और कैसे उसे अपने ग्रोथ के लिए यूज करना है। इमेजिन कीजिए, जब आप चाहें तब आप मोटिवेटेड हो, जब जरूरत हो तब आप शांत हो, जब समय आए तो आप कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और इमोशनली बैलेंस्ड बन जाएं। ये सब पॉसिबल है अगर आप खुद को और अपने हार्मोन को समझ लें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस सफर की। अध्याय 1, हार्मोन क्या होते हैं और ये आपकी लाइफ कैसे चला रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जैसा फील करते हैं वैसे क्यों फील करते हैं? सुबह उठते ही कुछ दिनों में जबरदस्त मोटिवेशन आती है, लगेगा आज दुनिया बदल देंगे। और कुछ दिन ऐसे जहां बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता, छोटा सा काम पहाड़ जैसा भारी लगने लगता है। कभी तो आप लोगों से खूब बातें करना चाहते हैं और कभी बिना वजह सबसे दूर भागने का मन करता है। अब तक आपने क्या सोचा, ये सब मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे ही कुछ दिक्कत है, शायद मैं ही ऐसा हूँ जो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। लेकिन सच ये है, आपके साथ कुछ गलत नहीं है। गलत है आपके अंदर की अनदेखी ताकत को न जानना। और उस ताकत का नाम है हार्मोन। क्या होते हैं हार्मोन? सोचिए, आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। हर सेकंड सैकड़ों सिग्नल्स बज रहे हैं, हर इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी हिस्से को चला रहा है। लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? हार्मोन। हार्ड लैंग्वेज में कहें तो हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर बनने वाले ऐसे केमिकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में समझें, ये आपके मन के राज हैं। हर बार जब आपका मूड बदलता है, हर बार जब आप मोटिवेटेड या डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, हर बार जब आप किसी से प्यार करते हैं या नफरत, हर बार जब आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन 2 दिन में छोड़ देते हैं, उसके पीछे कोई सोच नहीं, कोई आपका सच नहीं, बल्कि आपके हार्मोन की चाल होती है। पर ये चाल कैसे चलती है? चलो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। आपने डिसाइड किया कि अब रोज सुबह ही जल्दी उठकर वर्कआउट करेंगे। पहले दिन अलार्म बजा, उठ गए। दूसरे दिन थोड़ी देर स्नूज किया, लेकिन गए। तीसरे दिन मन ही नहीं किया। चौथे दिन गिल्ट आई। 5वें दिन छोड़ दिया। अब आप खुद को दोष देते हैं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जो आपको नहीं पता कि तीसरे दिन आपके अंदर का कॉर्टिसोल बढ़ गया था, स्ट्रेस हार्मोन, और डोपामीन ड्रॉप हो गया था, रिवॉर्ड हार्मोन, जिसकी वजह से आपके शरीर और दिमाग ने आपको प्रोग्राम कर दिया, रुक जा, बच जा, आराम कर ले। तो क्या आपने हार मानी थी? नहीं, आपके हार्मोन ने मान ली थी। और तब शुरू होती है कंफ्यूजन की जंग। फिर आप सोचते हैं माइंडसेट ही सब कुछ है, डिसिप्लिन ला लो तो सब हो जाएगा। मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूँ, मुझे मोटिवेशनल वीडियो देखने चाहिए। लेकिन असली सवाल तो ये है, माइंडसेट कौन बनाता है? इमोशंस कौन ट्रिगर करता है? एनर्जी आती कहाँ से है? फोकस क्यों आता है और क्यों चला जाता है? जवाब एक ही है, हार्मोन्स। अब देखिए ये आप पर कैसे असर डाल रहे हैं। जब आप किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ऑक्सीटोसिन। जब आप सक्सेस की तरफ भागते हैं, डोपामाइन। से खाली फील करते हैं, सेरोटोनिन। जब आप बार बार डरते हैं, कोर्टिसोल। जब आप फाइट मोड में आते हैं, टेस्टोस्टेरोन। हर इमोशन, हर रिएक्शन, हर इंसान से रिश्ता, इन सब का कंट्रोलर आपके हार्मोन है। फिर सवाल ये है, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ,
और यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी ताकत है। हम आपको ना सिर्फ इनके नाम बताएंगे, बल्कि आपको यह भी सिखाएंगे कि कौन सा हार्मोन कब एक्टिव होता है, उसे शांत कैसे करें, कब आपको उसे बढ़ाना है, और कैसे आपकी हैबिट्स और आपकी चॉइसेस कैसे आपके हार्मोन को बदलती है। क्योंकि हार्मोन भगवान नहीं है, ये आपके रोज के डिसीजंस और एक्शंस से चलते हैं। अब हम एक एक करके उन 5 हार्मोन को डिकोड करेंगे जो आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस के मास्टर रिमोट है। लेकिन शुरुआत होगी उस हार्मोन से जो सबसे ज्यादा साइलेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक भी, कॉर्टिसोल। यही आपके ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और बार बार मेंटल ब्रेकडाउन्स की वजह है। अगले चैप्टर में हम उसी को फेस करेंगे और सीखेंगे कि डर को कैसे शांत किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में लिया जाए और माइंड को फिर से अपना दोस्त कैसे बनाया जाए। अध्याय 2, कोर्टिसोल, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और एनजीओ का असली कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं तब आपका दिमाग ही क्यों जागता है? क्यों जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक डर, एक बेचैनी बनी रहती है? क्यों हर छोटी बात को आप बार बार सोचते हैं? क्यों? क्या होगा अगर? जैसे सवाल आपको चैन से बैठने नहीं देते। तो आज इस चैप्टर में हम उस हार्मोन की असली कहानी बताएंगे जो चुपचाप हर रोज आपकी शांति छीन रहा है, और उसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसे लोग कहते हैं दी स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल आपके शरीर का वो हार्मोन है जो आपको खतरे से बचाने के लिए बना था। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और शेर सामने आ जाता था, तो कॉर्टिसोल आपके शरीर को अलर्ट करता था, भागो, जान बचाओ। ये तब एक्टिव होता है जब आपका दिमाग समझता है कि कोई खतरा है, जैसे शेर सामने आ गया हो या कोई अचानक हमला कर दे। लेकिन असली दिक्कत ये है, आजकल शेर नहीं आते, लेकिन आपके कॉर्टिसोल को लगता है कि हर छोटी बात, जैसे कोई आपको इग्नोर कर दे, किसी मीटिंग में आप अंडर परफॉर्म कर जाएं, या इंस्टाग्राम पर आपकी रील न चले, वो भी खतरा है। तो क्या होता है? आपके अंदर डर, घबराहट, ओवरथिंकिंग और एंग्शियस एनर्जी बनती जाती है। आपको लगता है आप थक चुके हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग कॉर्टिसोल से जला हुआ होता है। इमेजिन कीजिए, आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, बहुत उत्साह से, लेकिन पहले हफ्ते में ही थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स आया। आपका दिमाग तुरंत शुरू हो जाता है, शायद ये आइडिया बेकार है, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा ना, और फिर आप एक्शन लेना बंद कर देते हैं क्योंकि डर हावी हो चुका है। यहाँ आप नहीं रुके थे, आपका कॉर्टिसोल आपको रोक रहा था। क्या कभी आपने सोचा है, किसी ने आपको सीन करके रिप्लाई नहीं किया और आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? शायद अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मुझे क्यों बार बार ऐसे लोग मिलते हैं? रियलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर कॉर्टिसोल एक्टिव हो चुका है जो हर पॉसिबिलिटी को नेगेटिव बना देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका दुश्मन बाहरी दुनिया है, लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन है अनकंट्रोल्ड कॉर्टिसोल, क्योंकि ये हार्मोन आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपका ध्यान, आपकी शांति और आपकी हिम्मत, इन सबको अंदर से खत्म कर देता है। चलिए अब समझते हैं कॉर्टिसोल को कंट्रोल कैसे करें। 1, डीप ब्रीथिंग। जब भी दिमाग में भाग दौड़ शुरू हो, 5 बार गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। ये सीधे कॉर्टिसोल को शांत करता है। 2, फोन फ्री मॉर्निंग्स। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना कॉर्टिसोल को तेजी से बढ़ा देता है। कोशिश करें कि उठते ही 30 मिनट तक स्क्रीन से दूर रहें। 3, सनलाइट थेरेपी। सुबह की धूप में 10 मिनट बैठना कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है, यह नेचुरल बॉडी क्लॉक को ठीक करता है। 4, नेगेटिव लूप अवेयरनेस। जब भी दिमाग ओवरथिंकिंग की रेस में दौड़ने लगे, खुद से कहें, ये मैं नहीं सोच रहा, ये मेरा कॉर्टिसोल है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अब तक आपने जाना कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का असली कारण कोई बहाना नहीं, बल्कि कॉर्टिसोल है। लेकिन अब एक और हार्मोन है जो आपको पहले अच्छा फील कराता है, फिर धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगता है। वो है डोपामीन, जो आपके रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।